नमस्कार। मैं इंद्रजीत सर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर के सीरीज में आज मैं 12वीं क्लास का एनसीईआरटी का जीव विज्ञान चैप्टर 3 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मानव जनन। तो इसका हमने 11 तक क्वेश्चन आंसर कर लिया था। अब इसके बाद हमको आगे करना है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है अंड जनन क्या है? अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। उत्तर हो जाएगा अंड जनन अंडाशय में द्विगुणित अंड मातृ कोशिकाओं से अगुणित अंड का निर्माण अंडजन कहलाता है। अंडजन का प्रारंभ तभी हो जाता है जब स्त्री अपनी मां के गर्भ में होती है, लेकिन प्रक्रिया किशोरावस्था तक निलंबित अवस्था में रहती है। यह अंडाशय की ग्राफियन पुटिका में होने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। अंडजनन पीयूष ग्रंथि से स्रावित पुटिका प्रेरक हार्मोन के नियंत्रण में होता है। स्त्री में हार्मोन के प्रारंभ से प्रति माह एक फ्राफियन पुटिका परिपक्व होती है। अंडजनन प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 चरणों में बांटा जा सकता है। 1 नंबर गुणन प्रावस्था। यह प्रावस्था जन्म से पहले अर्थात भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है। अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशयी पुटिकाओं के रूप में एकत्र हो जाती है। इनमें से एक कोशिका अंडाणु मातृ कोशिका के रूप में विभेदित हो जाती है। शिशु जन्म के समय ही सारा अंडाशयी पुटिकाएं उपस्थित होती है। फिगर दिया हुआ है। 2 नंबर वृद्धि प्रावस्था। यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है। भ्रूण अवस्था में ही यह प्रारंभ हो जाती है और लैंगिक परिपक्वन के पश्चात जब तक उस पुटिका विशेष के परिपक्व होने की अवस्था नहीं आती, तब यह वृद्धि प्रावस्था में बनी रहती है। अंडाणु मातृ कोशिका अंडाणुजन कोशिका या ओगोनियम में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश कर जाती है। यह काफी मात्रा में पोषक पदार्थ संचित करती है तथा सामान्य कोशिका से आकार में कई 100 गुना बढ़ जाती है। इसी अवस्था में यह ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने तक रहती है। अब इसे पूर्ण अंडाणु कोशिका या प्राथमिक oocyte कहते हैं। 3 नंबर
परिपक्वन प्रावस्था: जब ग्राफियन पुटिका परिपक्व होती है तब उसमें उपस्थित प्राथमिक oocyte में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। यह विभाजन असमान होता है और केवल गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक अगुणित द्वितीयक oocyte या द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा एक अगुणित लोपिका तथा ध्रुवीय पिंड बनाती है। इसी अवस्था में ग्राफियन पुटिका फटकर अंडाशय से द्विगुण द्वितीयक अंडाणु कोशिका को मुक्त करती है। अंडाणु में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के पश्चात होता है। इसके फलस्वरूप अंडाणु तथा द्वितीय अगुणित लोपिका ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। अंडजनन निरंतर अंतराल पर होने वाली एक लंबी व जटिल प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट टीएस का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो टीएस का आप लोग देख लीजिए, नामांकित चित्र है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ग्राफिक पुटक ग्राफियन फॉलोपियन का एक नामांकित आरेख बनाइए। इसको भी आप लोग देख लीजिए, ग्राफिक पुटक। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित के कार्य बताइए। अब इसमें किसका कौन सा कार्य है वह देखना है। पित्तपिंड कॉर्पस ल्यूटियम। ख में गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम। ग अग्रपिंडक एक्रोसोम। घ शुक्राणु पुच्छ स्पर्म टेल। अंग झालर फ्रेम्बे। उत्तर हो जाएगा पित्तपिंड कॉर्पस ल्यूटियम। यह ग्राफियन पुटिका से अंडा उत्सर्जन के पश्चात फॉलिकुलर कोशिकाओं और रक्त थक्के से बनी पीले रंग की ग्रंथि संरचना है। इससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन आदि हार्मोन स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भ्रूण के आरोपण, गर्भता तथा अपरा के निर्माण में सहायता करता है। ख में हम देखेंगे गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम। गर्भाशयी अंतःस्तर भ्रूण के ब्लास्टोसिस अवस्था में रोपण, अपरा निर्माण व सगर्भता बनाए रखने हेतु आवश्यक होता है। ग में देखेंगे अग्रपिंडक एक्रोसोम। शुक्राणु के शीर्ष पर गोल्जी काय से बनी टोपी सदृश संरचना अग्रपिंडक होती है। इससे मुक्त होने वाले स्पर्म लांसिस जैसे
हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम अंडाणु के रक्षात्मक आवरण का अपघटन कर देते हैं। इसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। घ शुक्राणु पूंछ स्पर्म टेल शुक्राणु पूंछ शुक्राणु को निषेचन करने के लिए अंड तक पहुंचने हेतु आवश्यक गतिशीलता प्रदान करती है। अंग झालर फ्रिम्बी अंडवाहिनी का प्रारंभिक फनल सदृश चौड़ा भाग जो अंडाशय के स्पर्म में होता है मुखिका कहलाता है। यह झालरदार तथा रोमाभी होता है। इसकी उंगली सदृश रचनाओं को फ्रिम्बी कहते हैं। ये अंडाणुओं को ग्रहण करने में सहायक होती है। अब सही गलत इसमें देखना है, तो आइए हम इसका एक एक करके देखते हैं। पुंजनों एंड्रोजोन का उत्पादन एस्टोली कोशिकाओं द्वारा होता है। गलत है। ख शुक्राणु को सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है। सही है। ग लेडिंग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती है। गलत है। घ लैंडिंग कोशिकाएं पुंजों एंड्रोजोन्स को संश्लेषित करती है। सही है। अंग अंडजनन पीतपिंड कॉर्पस ल्यूटियम में संपन्न होता है। गलत है। च संघभरता प्रेगनेंसी के दौरान आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है। सही है। योनि छंद हाइमेन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति कौमार्य वर्जिनिटी या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है। सही है। अगला क्वेश्चन, आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? उत्तर, आवर्त चक्र मादा प्राइमेटों के अंडाशय सहायक नलिकाओं व हार्मोन स्तर में होने वाले जनन चक्रिक परिवर्तन को आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। स्त्रियों में से परिवर्तन माह में एक बार दोहराए जाते हैं, अतः इसे महामारी चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन का प्रारंभ यौनारंभ से होता है, जिसे रजोदर्शन मेनोक कहते हैं। स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्रायः 26 से 28 दिन की अवधि के पश्चात दोहराया जाता है। ऋतुस्राव में अनिषेचित अंडाणु कुछ रक्त व गर्भाशयी अंतःस्तर की खंडित कोशिकाओं के साथ योनि मार्ग से बाहर आता है। इसे ऋतुस्राव की अवस्था के बाद पुटकीय या फॉलिकुलर अवस्था होती है, जिसमें गर्भाशय के अंतःस्तर की टूट-फूट की मरम्मत व नई वृद्धि होती है तथा
पुटेकीय विकास होता है। अगली अवस्था 14वें दिन अंडोत्सर्जन की होती है, जिसके बाद पीत अवस्था या स्रावी अवस्था आती है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से गर्भाशयी भित्ति का विकास होता है तथा यह अपेक्षित गर्भधारण हेतु तैयार होती है। अंड उत्सर्जन के बाद पुटिका कॉपल्स ल्यूटियम बना देती है। निषेचन के अभाव में पुनः ऋतुस्राव अवस्था दोहराई जाती है। आवर्त चक्र का नियमन। यह पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशयी हार्मोन द्वारा नियमित होता है। एलएच तथा एफएसएच ग्राफियन पुटिकाओं की वृद्धि, अंडजनन तथा एस्ट्रोजन्स के स्रावन को प्रेरित करते हैं। एलएच का स्रावन आवर्त चक्र के माध्यम लगभग 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर पर होता है। इसे एलएच सर्ज कहते हैं। यह ग्राफियन पुटिका के फटने को प्रेरित करता है, यानी अंड उत्सर्जन हो जाता है। अंड उत्सर्जन के पश्चात अंडाणु फैलोपियन नलिका में आता है, जहाँ पर इसका निषेचन होता है। निषेचन के बाद गर्भता प्रारंभ होती है। अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तो कॉर्पस ल्यूटियम विलुप्त होने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन की कमी से गर्भाशय की भित्ति का खंडन प्रारंभ हो जाता है और रक्तस्राव शुरू हो जाता है। रक्तस्राव के साथ अनिषेचित अंडाणु भी बाहर आ जाता है। इसी को ऋतुस्राव कहते हैं। 4 से 5 दिन तक रक्तस्राव होता रहता है। इसके पश्चात लगभग 9 दिन में गर्भाशय की भित्ति की मरम्मत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18। प्रसव पार्टयूरिशन क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? उत्तर: गर्भावधि के पूर्ण होने पर गर्भाशय की पेशियों में तीव्र संकोचनों के कारण नवजात शिशु गर्भाशय से बाहर आ जाता है। इसे प्रसव या शिशु जन्म कहा जाता है। प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण तथा अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्राव को तीव्र करते हैं। ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन प्रसव पीड़ा उत्पन्न करके प्रसव संपन्न कराता है। अंडाशय द्वारा स्रावित रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला कर श्रेणी क्षेत्र को चौड़ा कर देता है, जिससे प्रसव आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताइए कि यह क्यों सही नहीं? उत्तर: मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात होते हैं। 23वां जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों में XX तथा पुरुष में XY होता है। युग्मन जनन द्वारा स्त्रियों के अंडाशय में
उत्पादित सभी अंडाणु 22+X गुणसूत्र वाले होते हैं, जबकि पुरुष के वृषण में उत्पादित 50% शुक्राणु 22+X गुणसूत्र वाले तथा 50% शुक्राणु 22+Y गुणसूत्र वाले होते हैं। इस कारण स्त्रियों को समयुग्मिक तथा पुरुषों को विषमयुग्मिक कहा जाता है। निषेचन के समय यदि 22+X शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है तब मादा संतान उत्पन्न होती है, क्योंकि इसकी जीन संरचना 44+XX होगी। यदि अंडाणु का समेकन 22+Y शुक्राणु के साथ होता है तब नर संतान उत्पन्न होगी, क्योंकि इसकी जीन संरचना 44+XY होगी। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि लिंग निर्धारण में स्त्रियों की कोई भूमिका नहीं होती। ये समयुग्मिकी होती है क्योंकि अंडाशय में केवल एक ही प्रकार के अंड उत्पादित होते हैं। प्रश्न नंबर 20। एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चे को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे डुअलजन युग्मक थे? उत्तर: मानव स्त्रियों में प्रत्येक आवर्त चक्र के फलस्वरूप प्रति माह एक अंडा ही मोचित होता है। देख लीजिए, इसको बताया गया। समरूप जुड़वा का जन्म एक निषेचित युग्मक से ही होता है। प्रथम विभाजन के फलस्वरूप बने कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे से पृथक होकर समरूप जुड़वा का विकास करती है। द्विखंडन यमज का विकास अलग अलग निषेचित युग्मनज से होता है। इनकी जीन संरचना भी भिन्न होती है। इसका तात्पर्य है कि जितने दुर्बल यमज होते हैं उतने ही अंडाणुओं का निषेचन भिन्न भिन्न शुक्राणुओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 21। आप क्या सोचते हैं कि कुतिया जिसने 6 बच्चे को जन्म दिया है कि अंडाशय से कितने अंडे मोचित हुए थे? उत्तर: अंडाशय से 6 अंडे मोचित हुए थे। उनके छोटे स्तनधारियों में से एक बार में अनेक अंडे मोचित होते हैं, जिनके अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा निषेचन से अलग अलग संतति बनती है।